इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय। राजीव राय जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के और आपने राजनीति भी काफी लंबे समय से है कि जब भी वो विदेश के धरती पर जाते हैं तो वो देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। जर्मनी में जाकर जो है उन्होंने जो बात कही वो एक षड्यंत्र है और विदेशी आकाओं के हाथों में राहुल गांधी जो है उनकी बात मानते हैं। आप इस बयान को सबसे पहले किस तरह से देखते हैं? मेरा मानना है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से जब भी बाहर जाएं संयमित रहें। मैं भी ऑपरेशन सिंदूर में गया और तमाम तरह के पत्रकारों ने सवाल किए ऑपरेशन सिंदूर में, और कार संसद पर मुझसे सवाल हो रहे हैं। मैंने एक लाइन में कहा कि हमारा इंटरनल मामला है, हम यह बात नहीं करेंगे। लेकिन आप एक को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई यात्रा भी आपको याद होगी, जब पहली बार सांसद बनकर गए थे सियोल में, तो बोलेगा आज से पहले हमको भारतीय कहने में शर्म आती थी, लोग वे कहाँ पैदा हो गए। किसी को शर्म, आपको शर्म आती थी, हमको शर्म, किसी को शर्म नहीं आती थी। तो भारत को छोटा दिखाने, फिर तमाम तरह के जब ये ऑर्गेनाइज करके मोदी मोदी करके ले जाया जाता है और वहाँ भारतीयों का जो सम्मेलन होता है उसमें भारतीय विपक्षी नेताओं को ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे वो देशद्रोही हो, देश के खिलाफ रहने वाले हो। तो ये भी एक गलत संदेश जाता है। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कहा था कि मैसेज ये जाना चाहिए कि 140 करोड़ लोग एक साथ है, कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है। जो मेरे व्यक्तिगत सोच भी यह होना चाहिए कि जितनी बातें करें, हमारी बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा संस्थान यहाँ कर लें। अगर परंपरा ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है तो फिर उसको तो कम से कम इस बात पर आपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कई बार राहुल गांधी ऐसा कर चुके हैं, कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे कि अगली बार विदेश जाएं तो इस तरह की बात? राहुल गांधी को मुखिया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कितना गिनाऊं। जापान में जाकर ठेंगा दिखाते हैं गरीबों को। मैं सबको कह रहा हूँ, राष्ट्र सर्वोपरि है। बातें यहाँ भी हो सकती है, लेकिन जो आपको क्या लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे पे आयोजन होता है भारतीयों का, वहाँ भारतीय नेताओं के बारे में नेहरू से लेकर अब तक कितनी बुराइयां की जाती है कि नहीं की जाती है। लेकिन अब जब एक चश्मे से आप देखेंगे, एक आदमी के अंदर कमी निकालेंगे तो न्याय नहीं होगा। जब आप विदेश में जाते हैं तो चाहे राजीव राय हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई और हो, आपको नहीं लगता कि वो जो शख्स है वो एक भारतीय है, किसी राजनीतिक दल से? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, इसीलिए मैंने बोला सबको संयमित रखना चाहिए। देश सबसे बड़ा है, देश के बारे में सकारात्मक नहीं बोल सकते तो नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए। चाहे, और ये बात है माननीय प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। मैं अंडरलाइन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं, राहुल गांधी खाली विपक्ष के नेता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नहीं, मैं जानता हूँ कि कई देशों में मैं भी जाता हूँ, वहाँ के मंदिरों में RSS विश्व हिंदू परिषद के लोग चंदा लेते हैं और लंगर का आयोजन करते हैं। वहाँ तमाम तरह की बातें दुष्प्रचारित की जाती है, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि विपक्ष के नेता पाकिस्तान के इशारे पर या दुश्मनों के इशारे पर देश में काम करते हैं। ये भी गलत है ना। ये 140 करोड़ लोग एक साथ हैं, जब जब संकट पड़ा एक साथ रहते हैं। देश से ऊपर नहीं, पक्ष विपक्ष राजनीति बात की बात है। राष्ट्र हित, राष्ट्र सम्मान सर्वोपरि है। एक आखिरी प्रश्न लूंगा। अब ये मांग उठ रही है कांग्रेस के अंदर से ही कि प्रियंका गांधी को जो है प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता, क्या इस बात से सहमत है? नहीं, ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी मांगे होती है। कभी कभी नीतीश गडकरी साहब का दिखाया जाना, आप ही लोग दिखाते हैं कि खड़े नहीं हुए। मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का इंटरनल मामला है, किस पार्टी का कौन नेता होना चाहिए उस पार्टी के लोग तय करें। क्या वो बेहतर प्रधानमंत्री होंगे अगर पार्टी उनको आगे रखती है? तो आपकी व्यक्तिगत राय? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अब तो जब तक मौका नहीं मिलेगा किसी को नहीं कहा जा सकता। मुझे तो व्यक्तिगत राय पूछा है तो मेरे नेता से बेहतर कोई देश का प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। अगर मेरी व्यक्तिगत राय मान रही है, अब ये नहीं कि मैं उनको प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूँ कि वही होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना विजन आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास है, जिस तरह से उन्होंने करके दिखाया है, और आज नहीं कल एक न एक दिन उनको मौका मिलेगा, नौजवान है, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री वही साबित होंगे। अखिलेश यादव सबसे बेहतर प्रधानमंत्री जब भी मौका मिलेगा सबसे बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे नेता है, मैंने बहुत करीब से देखा है और कई दशक से जानते हैं जिस तरह की बातें हमारे बीच में होती है। जिस तरह से किसी ने सोचा था कि 18 लाख लोगों को एक साथ लैपटॉप बांटा जा सकता है। किसी ने सोचा था कि बड़ी हरकुलिस विमान उतर जाए। किसी ने सोचा था कि 2.5 साल में मेट्रो चलाई जा सकती है। कहीं हुआ था इस देश में? करके दिखाया ना उन्होंने।
तो बेहतर प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को आप देखते हैं, अगर बनने का मौका मिलता है? कभी वो मौका मिला तो मुझे लगता है जब भी मौका मिलेगा सबसे बेहतर प्रधानमंत्री वो होंगे। कहते हुए लेट मी अंडरलाइन दिस कि मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे। मैं कार्यकर्ता के नाते हमेशा मेरी अपेक्षा रहेगी कि मेरा नेता, जिनको मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, एक दिन देश का प्रधानमंत्री बने, और जिस दिन भी बनेंगे वो सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे, इतना मुझे भरोसा है। तो बड़ी बात बताते हुए राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, और उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव से बेहतर कोई प्रधानमंत्री इस देश के लिए नहीं हो सकता। दिल्ली से मेरे सहयोगी रविकांत के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक।